सभी लोग को जोहार। आज राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य के संदर्भ में मुख्य रूप से विगत समय जब त्रिस्तरीय चुनाव हुआ उस समय पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया था। हमारे माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में जब भी चुनाव होगा तो ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही चुनाव होगी। अभी नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने फटकार मारी राज्य सरकार को। अब इस स्थिति में राज्य सरकार इसको अमली जामा पहनाने के लिए जो कार्रवाई कर रही है उसके संदर्भ में ही आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसको मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय महासचिव पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हमारे साथ हैं, वो बात करके। देखिए, निश्चित रूप से अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है 24 फरवरी से, और इस बजट सत्र में इस सरकार को घेरने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है, और विकास के बाद में जब ये सरकार कल्याण की बात करती है, सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, तो 7-7 महीने से राज्य की जो वृद्ध महिलाएं, राज्य के जो वृद्ध हैं, राज्य की जो विधवाएं हैं, राज्य के जो दिव्यांग हैं, उनको पेंशन तक ये सरकार नहीं देख पा रही है। पेंशन तक इनका रुका हुआ है, और जिसको लेकर सरकार हमेशा ढोल पीटती रही, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भुगतान का क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये सरकार राज्य की जनता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। और आज देखें, पूरे राज्य में जल जीवन मिशन की बात कर लें, मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना की बात कर लें, सारे योजनाओं का विकास काम बंद है। और इसका कारण है कि कहीं पर संवेदकों को भुगतान नहीं हो रहा। संवेदकों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसके कारण पूरे राज्य में, जहां मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, जितनी तरह की सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं पूरी तरह से राशि के अभाव में ठप है। तो इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं। सरकार का खतियान आधारित स्थानीय नीति है, सदन नेता का विस्थापन आयोग, जो सदन में ही खड़ा होकर घोषणा किए थे कि हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, आज तक नहीं हुआ। सदन का, वो भी सदन का अवमानना, चूंकि सदन में उनका घोषणा था। तो कई तरह से ये सरकार पूरी तरह से विफल है। विधि व्यवस्था की आप स्थिति देख लें, आज महिलाओं के साथ लगभग 10,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। और वर्तमान में अगर आप देखें तो पूरा राज्य सरकार और राज्य सरकार का पूरा सिस्टम, चाहे वो राज्य प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, प्रखंड प्रशासन हो, थाना प्रशासन हो, पूरे तरह से कोयला, लोहा और बालू में लगी हुई है। सबका काम कोयला, बालू, लोहा की चोरी पर टिका हुआ है। आप ग्राउंड स्तर पर ग्राउंड रियलिटी जान लें कि बालू के बिना क्या स्थिति है, बालू का किस तरह से तस्करी हो रहा है, कोयले का क्या स्थिति है। सारा पदाधिकारी कोयला चोरी में लगा हुआ है, लोहा चोरी में लगा हुआ है, बालू चोरी में लगा हुआ है। तो सरकार का मुख्य काम विकास से भटक गया है, सिर्फ और सिर्फ कोयला, लोहा, बालू की चोरी पर टिका हुआ है। वर्तमान सरकार है, और इस वर्तमान सरकार में झारखंड राज्य के पिछड़ी जातियों की जो स्थिति है उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो झारखंड पंचायती राज में त्रिस्तरीय चुनाव में लगभग 10,500 से ज्यादा पद, चाहे वो मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, वार्ड मेंबर का हो या जिला परिषद का हो, 10,500 से ज्यादा पद पिछड़ों के लिए आरक्षित थे। और गत चुनाव जो पंचायत चुनाव हुआ, इस पंचायत चुनाव में
पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया, जबकि पूरे झारखंड राज्य में 55% लगभग यहाँ पर पिछड़ी जातियों की संख्या, और इतनी बड़ी आबादी के साथ वर्तमान सरकार ने 10,500 से ज्यादा पदों को हटाकर इनके हक अधिकार को छीनने का काम किया। इसे हम लोगों ने पार्टी के स्तर पर इसका विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने चले गए। पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी WPC नंबर 239/22 के माध्यम से हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की यह आश्वस्त किया कि आगामी झारखंड सरकार झारखंड राज्य में जो भी नगर निकाय का चुनाव या पंचायत का चुनाव जो भी कराएगी, ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद, पिछड़ों को आरक्षण देने के बाद ही कराएगी। 2022 का ये निर्णय, 2022 का झारखंड सरकार का ये शपथ पत्र, और 2022 से अभी 2025 आ गया। अभी हाईकोर्ट का लगातार फटकार राज्य सरकार को कि आप नगर निकाय का चुनाव जल्द कराएं, चूंकि नगर निकाय पूरी तरह से विकास कार्यों को संपन्न कराने में पूरी तरह से पदाधिकारी अपनी भूमिका को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट का लगातार फटकार आ रहा है। और उस फटकार के बाद अभी सरकार ने आनन फानन में ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है। दुर्भाग्य झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग में विगत कई वर्षों तक अध्यक्ष नहीं था, फिर इन्होंने अध्यक्ष बनाया, और फिर अभी वर्तमान में अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, और पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ही इन्होंने ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लिया। जिस आयोग में अध्यक्ष ही नहीं हो, वो आयोग किस तरह से ट्रिपल टेस्ट करा सकता है? अब सरकार के दबाव में आनन फानन में आयोग के द्वारा विभिन्न जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराओ। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि अखबार के माध्यम से भी और आप मीडिया के विभिन्न स्रोतों से आया है कि जो ट्रिपल टेस्ट सरकार करा रही है या जो कराई है, पूरी तरह से घर में बैठ के, टेबल में बैठ के, टेलीफोनिक तरीके से कराई है। वोटर लिस्ट को देखकर, वोटर लिस्ट में टाइटल को देखकर, वोटर लिस्ट में टाइटल के आधार पर फोन करके उसके आधार पर ये ट्रिपल टेस्ट कराने का काम सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जब हम खानापुरी करेंगे, जमीन पर जाके जमीनी हकीकत को नहीं जानेंगे, तो इस तरह का ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट निश्चित रूप से बहुत ही दुष्परिणाम और सही परिणाम देने वाला निर्णय नहीं होगा। तो अभी आनन फानन में हम लोग सरकार से, राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो पिछड़ा वर्ग आयोग को दुरुस्त करिए, जिसके माध्यम से आप ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, कम से कम उसको दुरुस्त करिए। अध्यक्ष या जो भी पद हैं खाली, उनको भरिए, दुरुस्त करिए, और दुरुस्त कराने के बाद ट्रिपल टेस्ट आप सुव्यवस्थित तरीके से कराइए, ढंग से कराइए, विधिवत कराइए, पारदर्शी तरीके से कराइए, निष्पक्ष तरीके से कराइए, क्योंकि राज्य की 55% जनता के हक और अधिकार से संबंधित ये सर्वे है, ट्रिपल टेस्ट है। तो आप बेहतर तरीके से, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद पिछड़ों का जो आरक्षण था, पिछड़ों को आरक्षण देना सुनिश्चित करिए। फिर आप नगर निकाय का चुनाव कराइए, पंचायत चुनाव कराइए, लेकिन बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, क्योंकि इसी राज्य सरकार का शपथ पत्र दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उसका अनुपालन नहीं होता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अवमानना भी होगा, क्योंकि इसी ओथ के, इसी शपथ पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस वाद को डिस्पोजल किया था। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार निष्पक्ष तरीके से शीघ्रातिशीघ्र ट्रिपल टेस्ट कराए, ट्रिपल टेस्ट क्या करने का, और पंचायत चुनाव कराए। कुल मिलाकर राज्य सरकार के वर्तमान जो रवैये है, इसको लेकर के पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है कि राज्य सरकार पिछड़ों के हक को देने के लिए ईमानदार नहीं। राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करने में भी ईमानदार तरीके नहीं अपना रहे। ये संवेदनशील विषय है, और इस संवेदनशील विषयों के प्रति उदासीन होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता है।
इसलिए पार्टी का ये मानना है, अगर सही तरीके से काम नहीं होगा तो फिर हम भी न्यायालय का दरवाजा फिर से खटखटा सकते हैं।